और अब हम आपको देश में बाढ़ और बारिश से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी खबरें दिखाते हैं। मुंबई में बारिश का दौर जारी है। तेज बारिश की वजह से अंधेरी सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद एहतियातन ट्रैफिक को रोक दिया गया। ग्रेटर नोएडा में हिंडन नदी कहर बरपा रही है। लगातार कई दिनों से नदी का पानी बढ़ रहा है, जिसकी वजह से निचले इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया है। इसमें मकान और दुकान आधे से ज्यादा डूब गए हैं। भारी बारिश के बाद गाजियाबाद के राजनगर इलाके में हालात खराब हो गए। यहां एक अंडरपास में पानी भर गया, जिसमें एक ऑटो फंस गया। भारी बारिश की वजह से दक्षिण में भी हालत खराब हो गए। तेलंगाना में भारी बारिश की वजह से मुलुगु शहर में पानी बढ़ चुका है। बारिश के बाद यहां नदी में उफान आ गया, पानी सड़क के ऊपर बहने लगा। हिमाचल प्रदेश के शिमला में जमीन खिसकी। रामपुर के कंधार गांव में पहाड़ से मलबा आने की वजह से 2 घरों और स्कूल को नुकसान पहुंचा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में भी जमीन खिसकी। पहाड़ दरकने की वजह से चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे बंद। बुलडोजर की मदद से सड़क को किया जा रहा है साफ। हिमाचल प्रदेश के 8 जिलों में मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट। अगले 2 दिन भारी बारिश होने का अनुमान। राजस्थान के उदयपुर में भारी बारिश के बाद उफान पर मोरन नदी। सैलाब के बीच फंसे 2 लड़कों का एनडीआरएफ की टीम ने किया रेस्क्यू। पुल पर लगे पत्थर का सहारा लेकर दोनों लड़कों ने बचाई अपनी जान। उत्तर प्रदेश के मथुरा में भारी बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब। डोरी बाजार इलाके में पानी के तेज बहाव में ई रिक्शा बही, वीडियो हुआ वायरल। और महाराष्ट्र के कोल्हापुर में भारी बारिश के बाद राधानगरी डैम के दरवाजे खोल दिए गए। कई गांवों में बाढ़ का खतरा, प्रशासन की तरफ से जारी किया गया अलर्ट। और वहीं नोएडा और गाजियाबाद में हिंडन नदी इस वक्त कहर बरपा रही है। हिंडन नदी में पिछले कुछ दिनों से पानी लगातार बढ़ रहा है और यही वजह है कि निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कहर बरपा रही हिंडन नदी। कई इलाकों पर मंडराया बाढ़ का खतरा। सैलाब में डूब गई 400 गाड़ियां। बारिश की वजह से हिंडन नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसका असर अब रिहायशी इलाकों पर भी दिखने लगा है, जिसकी वजह से हिंडन नदी के किनारे और निचले इलाकों में रहने वालों को अलर्ट कर दिया गया है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम इन इलाकों में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी है। घर में फंसे लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है, साथ ही लोगों को सुरक्षित जगह पर भी पहुंचाया जा रहा है। हिंडन नदी में पानी बढ़ने से 10 से 12 गांवों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। इस बीच हिंडन नदी के कहर की एक और तस्वीर सामने आई, जहां सैकड़ों गाड़ियां सैलाब में डूबी नजर आई। नदी का जलस्तर इतना बढ़ गया कि वहां चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आया और करीब 5 फीट तक भर चुके पानी में 400 से ज्यादा कारें पूरी तरह डूबी नजर आई। वहां इतना ज्यादा पानी भरा था कि उसमें डूबी कारों की सिर्फ छत ही नजर आ रही थी। बताया गया कि 3 दिन पहले हिंडन नदी का पानी इतनी तेजी से बढ़ा कि वो गांव में घुस गया। पार्किंग एरिया में अचानक बाढ़ आने की वजह से कारों को हटाने तक का मौका नहीं मिला। ये सभी गाड़ियां ऑनलाइन कैब सर्विस देने वाली एक कंपनी की थी, जिन्हें वहां खड़ा किया गया था। हमारा एक डूब क्षेत्र में गांव है पुराना सुतियाना, वहां का है, और एक प्राइवेट कैब कंपनी का एक यार्ड बना हुआ है, जहां पे उन्होंने बहुत सारी गाड़ियों को डंप करके रखा हुआ है, जो यूजलेस हैं, किसी काम की नहीं। उन गाड़ियों को वहाँ पे डंप किया हुआ है। पिछले 4 दिनों से प्रशासनिक अधिकारीगण लगातार मुनादी उस क्षेत्र में करा रहे थे और सारे लोग वहाँ से सुरक्षित स्थलों पर शिफ्ट भी किया जा चुका है, लेकिन इन्होंने बार बार सूचना देने के बाद भी उन गाड़ियों को शिफ्ट नहीं कराया है। वो उनकी जिम्मेदारी थी, चूँकि प्राइवेट गाड़ियाँ हैं, प्राइवेट यार्ड हैं। प्रशासन का कहना है कि ये हिंडन नदी के डूब क्षेत्र में अवैध रूप से यार्ड बनाया गया था और बार बार चेतावनी देने के बाद भी इन गाड़ियों को नहीं हटाया गया।
हिंडन नदी का पानी बढ़ने से गाजियाबाद के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। प्रशासन की तरफ से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ट्रैक्टर और नाव के जरिए लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है और लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। हिंडन नदी का जल स्तर बढ़ चुका है। इस समय हम गाजियाबाद के करेड़ा गांव के कॉलोनी में मौजूद हैं। तस्वीरों में आपको दिखाते हैं, चारों तरफ जो कॉलोनियां हैं वह जलमग्न हो गई है और घरों पर ताले भी लग गए हैं। जो एनडीआरएफ है, एसडीआरएफ है, गाजियाबाद प्रशासन है, वह लगातार लगा हुआ है, रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहा है। कई हजार लोगों को बाहर भी निकाला जा चुका है। पूरी की पूरी कॉलोनी धीरे धीरे खाली होती जा रही है। 5 दिन से इस इलाके में रेस्क्यू टीम अलर्ट पर है। लगातार सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और लोगों तक मदद पहुंचाई जा रही है।